हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑर्बिट एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 3 पीवाईक्यू का, जो कि बेस्ड है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन्स इक्वल टू 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो यहाँ पर हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है थर्मल न्यूट्रॉन्स की। डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य के लिए थर्मल न्यूट्रॉन इक्वल टू 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि होगी। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हमें गिवन है 1.675 इंटू 10 to the power-27 kg। तो यहाँ पर हमें गिवन है इक्वल टू 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मास ऑफ न्यूट्रॉन हमें गिवन है 1.675 इंटू 10 to the power-27 kg। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 to the power-19 जूल। तो एनर्जी को हमें जूल में कन्वर्ट करना है। 0.025 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power-19 जूल। तो जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 0.04 इंटू 10 to the power-19 जूल। इसको हम लिख सकते हैं 4.0 इंटू 10 to the power-21 जूल। तो ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर हमें गिवन है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली। लैम्डा इक्वल टू होता है एच अपॉन पी। अगर इसको काइनेटिक एनर्जी की टर्म में लिखें तो यहाँ पर मिल जाएगा एच अपॉन 2m ई। पी इक्वल टू होता है एम बी। एम मास होता है, बी जो वी है वो वेलोसिटी होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv²। ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर m²v²। तो यहाँ पर हमें मिल जाता है एम बी का स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। ई इक्वल टू मिल जाता है p² अपॉन 2m। तो यहाँ से p² की वैल्यू मिल जाती है हमें 2m e, और p की वैल्यू मिल जाती है 2m e का रूट। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख लिया है लैम्डा इक्वल टू h अपॉन 2m e का रूट। इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। h की जो वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10 to the power-34 जूल सेकेंड होती है। तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन 2m e का रूट। यहाँ पर h की वैल्यू को पुट करेंगे 6.63 इंटू 10 to the power-34 जूल सेकेंड। 2 m की वैल्यू हो जाएगी मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.675 इंटू 10 to the power-27। ई की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 10 to the power-21 जूल। लैम्डा इक्वल टू मिल जाएगा 6.63 इंटू 10 to the power-34। इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर तो हमें मिल जाएगा 13.36 इंटू 10 to the power-27 रूट के अंदर आ जाएगा ये। और सिंप्लीफाई करेंगे इसको 6.63 इंटू 10 to the power-34 13.36 इंटू 10 to the power-48 का रूट। जब इस रूट को सिंप्लीफाई करेंगे हम तब यहाँ पर हमें मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली 3.65 इंटू 10 to the power
48 का आधा हो जाएगा माइनस का 24। जब इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तब यहाँ पर मिल जाएगा 1.8 इंटू 10⁻−34। ऊपर जाकर ये प्लस का हो जाएगा 24। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1.8 इंटू 10⁻−10 मीटर, यानी लेमडा यहाँ पर मिल गया 1.8 इंटू 10⁻−10 मीटर। तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली 10⁻−10 मीटर मान लेंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा बी करेक्ट होगा, 10⁻−10 मीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू 1000 volts। तो यहाँ पर हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है इलेक्ट्रॉन की। एक इलेक्ट्रॉन 1000 वोल्ट से त्वरित होता है, इसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का मान है। तो यहाँ पर हमें गिवन है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज V इक्वल टू 1000 वोल्ट। हमें निकालना है डी ब्रोगली वेवलेंथ अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली। जो इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होती है दैट विल बी इक्वल टू 12.27 डिवाइडेड बाय रूट V, या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 150 डिवाइडेड बाय V और इसका रूट। लैम्डा इक्वल टू मिल जाएगा 12.27 डिवाइडेड बाय 1000 का रूट। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 12.27, इसका हम जो है स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 31.62। जब इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो 0.388 मिल जाएगा। और जो फार्मूला होता है ये होता है एंगस्ट्रॉम में, इसको ध्यान रखना है, एंगस्ट्रॉम में आता है। तो यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू मिल जाएगा हमें 0.388 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा एक करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23। An electron and a proton having masses me and mp respectively are moving with the same speed. The ratio of their de Broglie wavelengths will be। तो हमें यहाँ पर रेशियो निकालना है डी ब्रोगली वेवलेंथ्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन जिनका द्रव्यमान क्रमशः me तथा mp है, समान चाल से गति कर रहे हैं, उनकी डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का अनुपात होगा। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है लैम्डा ई लैम्डा पी का रेशियो यानी अनुपात। फ्रॉम डी ब्रोगली वेवलेंथ, लैम्डा इक्वल टू होता है h अपॉन पी। पी होता है मोमेंटम, इसको हम लिख सकते हैं mb। यहाँ पर स्पीड क्या है? स्पीड इज सेम फॉर पार्टिकल्स देन, तो जो लैम्डा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास की। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लैम्डा ई डिवाइडेड बाई लैम्डा पी इक्वल टू होगा 1 अपॉन एम ई 1 अपॉन एम पी। तो यहाँ से मिल जाएगा एम पी अपॉन एम ई। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24। द डी ब्रोगली wavelength of a proton and alpha particle are equal, the ratio of their velocities। तो यहाँ पर हमें रेशियो निकालना है
प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटीज का। एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान है, इनके वेगों का अनुपात। तो हमें निकालना है यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन और वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, लैम्डा इक्वल टू होता है एच अपॉन पी, यानी एच अपॉन एम बी। तो लैम्डा पी हो जाएगा फॉर प्रोटॉन के लिए, लैम्डा पी होगा हमारा एच अपॉन एम पी और बी पी। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और अल्फा पार्टिकल डी ब्रोगली वेवलेंथ हो जाएगी लैम्डा अल्फा इक्वल टू एच अपॉन एम अल्फा और बी अल्फा। क्वेश्चन 2, यहाँ पर जो अल्फा पार्टिकल का मास होता है दैट विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। एमपी है मास ऑफ प्रोटॉन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लैम्डा पी इक्वल है लैम्डा अल्फा के। तो यहां पर हमें मिल जाएगा एच अपॉन एम पी बी पी इक्वल टू एच अपॉन एम अल्फा वी अल्फा। तो एच से एच कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर, एम अल्फा डिवाइडेड बाई एम पी इक्वल टू वी पी वी अल्फा। तो एम अल्फा की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 4 एम पी डिवाइडेड बाई एम पी वी पी वी अल्फा। तो यहाँ से हमें बी पी और वी अल्फा का जो रेशियो मिल गया 4:1 मिल गया यहाँ। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ मास एम हैविंग थर्मल एनर्जी kT। तो यहाँ पर हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। एम द्रव्यमान के एक अणु जिसकी तापीय ऊर्जा kT है की संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, लैम्डा इक्वल टू होता है एच अपॉन पी। अगर इसको काइनेटिक एनर्जी की टर्म में लिखें तो एच अपॉन √2m। यहाँ पर ई हमें गिवन है इक्वल टू है kT। लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन 2m kT का रूट। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। ई क्या है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है। अगर इसको हम लिखें तो 1/2 mv², ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई करते हैं 2m, यहाँ से हमें मिल जाएगा p² अपॉन 2m। ई p² इक्वल टू मिल जाएगा 2me। अगर p की वैल्यू यहाँ पर निकालें तो 2me का रूट मिल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे तो h अपॉन √2me मिल जाएगा यहाँ पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी।
यदि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा बराबर है तो ऑप्शन ए, द इलेक्ट्रॉन हैज लार्जर वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य अधिक होगी। बी, द प्रोटॉन हैज लार्जर वेवलेंथ, प्रोटॉन की तरंगदैर्घ्य अधिक होगी। सी, बोथ विल हैव द सेम वेवलेंथ, दोनों की तरंगदैर्घ्य समान होगी। डी, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एनी वन ऑफ द अबव थ्री स्टेटमेंट्स कैन बी ट्रू। गतिज ऊर्जा के मान पर निर्भर उपयोग तीनों कथनों में से कोई भी सत्य हो सकता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, लैम्डा इक्वल टू होता है एच अपॉन पी। अगर इसको काइनेटिक एनर्जी की टर्म में लिखें, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था हमने, 2m ई आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी अगर सेम है, कांस्टेंट है दोनों पार्टिकल के लिए, तो जो लैम्डा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रूट एम के। तो यहां से हमें मिल रहा है कि स्मॉलर मास लार्जर वेवलेंथ। तो जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है स्मॉलर देन होता है प्रोटॉन के मास से। तो इसका मतलब जो वेवलेंथ होगी इलेक्ट्रॉन की ग्रेटर देन होगी प्रोटॉन की वेवलेंथ के। तो यहां पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, द इलेक्ट्रॉन हैज लार्जर वेवलेंथ। क्वेश्चन नंबर 27, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्रोटॉन इज इक्वल टू द एनर्जी ई ऑफ फोटोन if de Broglie wavelength of the proton is lambda 1 and lambda 2 for the photon, then the ratio of lambda 1 to lambda 2 is proportional to। तो हमें lambda 1 और lambda 2 का रेशियो निकालना है। एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा एक फोटोन की ऊर्जा E के बराबर है यदि प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा 1 तथा फोटोन की लैम्डा 2, तो अनुपात लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 अनुक्रमानुपाती है। फॉर प्रोटॉन डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा 1 इक्वल टू है एच अपॉन 2 एम ई। एम क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन। फॉर अल्फा पार्टिकल एनर्जी ई इक्वल टू, यहां पर मिल जाएगा हमें एच न्यू एच सी अपॉन लैम्डा 2। लैम्डा 2 क्या है? वेवलेंथ ऑफ द फोटोन। तो यहां से लैम्डा 2 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, एच सी अपॉन ई मिल जाएगा। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2, यहां से हमें मिल जाएगा एच अपॉन 2m ई का रूट डिवाइडेड बाई एच सी ई। तो यहां से मिल जाएगा एच अपॉन 2m ई का रूट इंटू ई अपॉन एच सी। ये कैंसिल आउट हो गया। लैम्डा 1 लैम्डा 2 इक्वल टू मिल गया हमें ई 2m रूट ई और इंटू सी। तो यहां से मिल जाएगा हमें इस ई से इस ई को कैंसिल आउट करेंगे तो रूट ई मिल जाएगा यहाँ पे। तो रूट ई डिवाइडेड बाई रूट 2m इंटू सी। तो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ई की पावर 1/2 के। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा बी, यानी लैम्डा 1 लैम्डा 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ई।
क्वेश्चन नंबर 28, एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 6600 एंगस्ट्रॉम इज। एच हमें गिवन है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। सी गिवन है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। 6600 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य वाले एक फोटोन की ऊर्जा है, तो यहां पर हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है। एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू होता है एच न्यू। इसको लैम्डा के टर्म में लिखेंगे तो एस सी अपॉन लैम्डा मिल जाएगा। लैम्डा हमें गिवन है यहाँ पर एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। 6600 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। लैम्डा इक्वल टू लिख सकते हैं 6.6 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻⁻10। तो लैम्डा इक्वल टू मिल जाएगा 6.6 इंटू 10⁻7 मीटर। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे एच सी एंड लैम्डा की। एच है हमारे पास 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8। नीचे हमें मिल जाएगा 6.6 इंटू 10⁻7। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 मिल जाएगा यहाँ पर। इक्वल टू मिल जाएगा 3 इंटू 10⁻34 प्लस 8, नीचे 10⁻7 इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 10⁻26 इंटू 10⁻7। 3 इंटू 10⁻26 प्लस 7, ये हमें मिल जाएगा 3 इंटू 10⁻19 जूल। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा हमारा। 3 इंटू 10⁻19 जूल एनर्जी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29, द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग वेवलेंथ ऑफ 10⁻10 मीटर इज। तो यहाँ पर हमें वेलोसिटी निकालनी है इलेक्ट्रॉन की। वेवलेंथ हमें गिवन है 10⁻10 मीटर। 10⁻10 मीटर तरंग दैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन की गति यानी वेग हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, या स्पीड। तो हमें गिवन है यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू 10⁻10 मीटर। इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻31 kg अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, एच अपॉन एम बी। बी यहां से कैलकुलेट करना है, हमें फाइंड आउट करना है वेलोसिटी। एच अपॉन एम लैम्डा। एच की वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई एम की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 10⁻10। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 6.6 इंटू 10⁻34, 9.1 इंटू 10⁻41 ऐड हो जाएंगी पावर्स। तो जब इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर हमें मिल जाएगा 0.725 इंटू 10⁻34, ऊपर जाके हो जाएगा प्लस का 10⁻41। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.725 इंटू 10⁻34 प्लस 41। तो यहां से हमें मिल जाएगा 0.725 इंटू 10⁻
7 मीटर पर सेकेंड v मिल गया यहाँ पर। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7.25 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो ये आंसर मिल जाएगा हमें। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 7.25 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 30, द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ। पदार्थ तरंगों की तरंगदैर्घ्य निम्न पर निर्भर करती है, निर्भर नहीं करती है, यहाँ पर नहीं होगा, इंडिपेंडेंट का मतलब। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, लैम्डा इक्वल टू होता है h/p। इसको हम लिख सकते हैं h/mb। तो इसका मतलब लैम्डा जो है डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मोमेंटम, दूसरा मास, तीसरा वेलोसिटी। तो यहाँ पर मास पर भी डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पर भी और मोमेंटम पर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन।